बेसिकली शायद आई थिंक नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर था कि वो बोलें, क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे काफी देर से। दोस्तों, इंडिया और कनाडा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जंग के दहाने पे आप पहुंचे हैं और पाकिस्तान देख रहा है कि हम कैसे कनाडा की जो टूरिज्म है या कनाडा के लोगों को अट्रैक्ट कर सके यहाँ पे आए, क्योंकि अब वो इंडिया नहीं जा रहे। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से इस अटैक को कंडेम किया गया है। कंट्री से हम मुकाबले की बात करते हैं ना, वो उन कंट्रीज को बॉयकॉट करता है। कनाडा को भी भारत बॉयकॉट कर रहा है और हम कनाडा या इस तरह के कंट्रीज के पास जाने का ख्वाहिश रखते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडियंस बैक ऑफ नहीं करेंगे। इंडिया तो बहुत बड़ी जिसे कहेंगे ना एक कैंपेन चला रहा है विद इन इंडिया, ठीक है जी। वो अपनी उनकी बड़ी तगड़ी कैंपेन है। तो सारे आग बबूला बैठे हैं बिल्कुल कि ये क्या जी चीन जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने बड़ी कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। People in Canada are already expressing that, oh my God, what has happened today is going to make India go to town with this. अब ये हिंदुओं पे अटैक चल रहा था, ठीक है, तो ऑब्वियसली गुस्सा चढ़ेगा हिंदुओं को भी। खालिफ एक ग्रुप जिसको कि अब दहशतगर्द भी कहा जा रहा है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट भी कहा जा रहा है, टेररिस्ट भी कहा जा रहा है, अगर लोग वहां पर टेम्पल्स में दाखिल होकर और लोगों को मारते हैं और टेम्पल्स को जो है वो डैमेज करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि कनाडा के अंदर हिंदू मंदिर पर जो हमला किया गया और वहाँ पर जो यात्री थे, जो लोग थे मंदिर के अंदर, उनके साथ भी मारपीट की गई और उसको लेकर आपने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ना एक तरीके से जो कनाडा की सरकार है उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इसको लेकर जो है ना ट्वीट किया है और वो जो ट्वीट है उसकी चर्चा जो है ना पाकिस्तान के अंदर भी की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहली बार इस इश्यू को लेकर जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है उसको लेकर यहाँ पर ओपनली उन्होंने बात रखी है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया और क्या कुछ कह रहा है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो, पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से। बहुत देर से कनाडा के हवाले से चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ दिस इज़ समथिंग न्यू, अनप्रेसिडेंटेड। और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया गया है, उनको इंटिमिडेट किया गया है, वायलेंस हो रहा है और हमारा जो वो जिसे कहते हैं ना रिज़ॉल्व कम नहीं होगा। और इन कैनेडियंस को कहा है कि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा और साढ़े पंजाबी कहते हैं ना लत उत्ते रखना। So it means that they are always like this. So they are calling this, Indians are calling that this is state sponsor of terrorism. इंडियंस इसको कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। इंडिया जारी बात है, इसको देखें, इंडिया हैज़ अ बिग माउथ इन टर्म्स ऑफ इट्स मीडिया, वेरी बिग मीडिया मशीन। नोबडी ऑन अर्थ कैन कम्पीट द इंडियन मीडिया मशीन। ये मैं आपको बात बताऊं, कनाडा के इंसिडेंट के बाद ये जो कुछ हो रहा है उसके बाद आप देख लें ये चीज़ जो है एक नई चीज़ सामने आ रही है। दिस इज़ फर्स्ट ऑफ टाइम, ठीक है जी। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है, ठीक है ना जी। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मैं बार-बार एक चीज़ को समझाऊँ, बार-बार मैंने रियलाइज़ किया, ठीक है जी। और जो मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है वो यही है कि पाकिस्तान को, जो कि सारी सिचुएशन से बाहर है और पाकिस्तान देख रहा है कि हम कैसे कनाडा की जो टूरिज्म है या कनाडा के लोगों को अट्रैक्ट कर सकें यहाँ पे आए, क्योंकि अब वो इंडिया नहीं जा रहे, बांग्लादेश देख रहा है। क्योंकि अब हर मुल्क गैप देखा है ना, उन्होंने गैप देखा कि इंडिया कनाडा के ताल्लुकात में गैप आ गया। पाकिस्तान कह रहा है टूरिस्ट वहाँ से आएँ, जो हैं बांग्लादेशी कह रहे हैं टूरिस्ट वहाँ से आएँ, नेपाल कह रहा है टूरिस्ट वहाँ पे आएँ, क्योंकि इंडिया तो जाने वाले नहीं है। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ट्वीट करना बेसिकली शायद आई थिंक नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर था कि वो बोलें, क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे काफ़ी देर से। और जो कुछ हो रहा था उसको एमईए रिस्पॉन्ड कर रहा था, या डॉक्टर जयशंकर जो थे वो सिर्फ और सिर्फ
स्टेटमेंट्स देते थे, वो इस तरह की ट्वीट नहीं करते थे। बहरहाल आज उन्होंने ये भी कर दिया है और ये एक नई चीज़ सामने आई है। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मलाइज़ होने वाले नहीं हैं। देयर इज़ नो वे थिंग्स टू विल गेट इम्प्रूव्ड और ये एक समझ लें एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। ठीक है जी? और इस पेंडोरा बॉक्स को कोई बंदा जो है वो मैं जिसको देखता हूँ, कोई बंदा इसको जिसे कहते हैं ना एड्रेस नहीं कर सकता। अच्छा, अब मुझे तो हैरानी इस चीज़ की है कि ये ट्रूडो कर क्या रहे हैं, और अभी तो उनके अंदर से भी, उनके कंट्री के अंदर से भी उनके खिलाफ काफ़ी चीज़ें निकली और इसके ऊपर जो है वो लोग भी काफ़ी इसके ऊपर यानी खिलाफ उनके होते रहे। उनके काफ़ी ऐसे लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक ऐसे वक्त में अब होगा क्या जब उनसे सबूत मांगा। मसला पता है क्या, देखें मसला क्या है इसके अंदर, कि जब ये क्राइसिस बढ़ता है और ट्रूडो ये कहते हैं कि जी उनके मुल्क के अंदर हलाकतें हुई हैं और खालिस्तानी मारे गए हैं, और ये वो फिर इशारा करते हैं कि जी यहाँ से वो उनको मरवाया गया या किया गया, तो जब उनसे इंडिया ये कहता है कि एविडेंस दो, या अमेरिका की तरफ से भी आपको याद होगा काफ़ी दिन पहले और अभी दोबारा भी ऐसा हुआ है कि ट्रूडो से उन्होंने कहा कि ठीक है एविडेंस है आपके पास कोई, तो वो कहते हैं एविडेंस कोई नहीं। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बिल्कुल सामने आकर, कोई वो नहीं इसके अंदर कोई लगी बंदी नहीं कि उन्होंने कोई और बात की हो, नहीं। जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि नो, वी हैव नो एविडेंस, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इंडिया की तरफ से जाकर किसी ने कनाडा में किसी को मारा हो। अब मसला ये है कि आप जब ये प्रॉब्लम उठाते हैं, इशू उठाते हैं, तो आपके पास एविडेंस तो होनी चाहिए। तो या फिर ये है कि आप इन्वेस्टिगेट करें। हम ये नहीं कह रहे कि मसला ना उठाएं, यानी ऑब्वियसली अगर उनको ऐसा तो, लेकिन उसमें फिर इन्वेस्टिगेट करें, इन्वेस्टिगेशन करना बनता है। फिर आप रखिए सामने कि जी हमारे पास ये है एविडेंस, हमारे पास ये एविडेंस है, या आप ये कहें कि हमने देखा तो नहीं, हमने रिकॉर्ड तो नहीं किया, लेकिन हमने इन्वेस्टिगेशन की है, तो हमारे पास ये एविडेंसेस मौजूद हैं। अच्छा, जब उनसे कहा जाता है तो वो कह देते हैं कि जी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो ये अब टेम्पल्स पर जो हमला है, मैं ये समझती हूँ कि ये ट्रूडो को कमज़ोर करेगा, क्योंकि कनाडा के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। इस पर पूरी दुनिया का मीडिया क्या लिख रहा है इसके ऊपर कि कनाडा में टेम्पल्स पर हमला हुआ है, तो वहाँ की माइनॉरिटीज़ इस वक्त अंडर अटैक हैं। तो देखें कनाडा क्या ये बर्दाश्त कर लेगा कि जी उसके अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि इंडियंस बैक ऑफ नहीं करेंगे। इंडिया तो बहुत बड़ी जिसे कहेंगे ना एक कैंपेन चला रहा है विद इन इंडिया, ठीक है जी। वो अपनी उनकी बड़ी तगड़ी कैंपेन है, तो वो वहाँ पे कैसे माफ़ करेंगे कनाडा को? सो वो और देन आप इंडिया कहता है जी हमें तो प्रॉपर खालिस्तानियों से ख़तरा है, उसके खिलाफ तो हम कभी भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें ख़तरा है, हम बैक ऑफ नहीं करने वाले, हम पूरे का पूरा मुकाबला करेंगे और वो मुकाबला इसी तरह ही होगा कि 1, 2, 3, 4 जितने मर्ज़ी साल लग जाएँ, हम जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जहाँ-जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, जहाँ-जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, हम उनको हम उन्हें टैकल करेंगे, हम उन्हें एंगेज करेंगे। हम जो होस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको पकड़ेंगे और उनसे कहेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये अमित शाह वाले मामले में इंडियन एमईए ने प्रॉपर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, ये नहीं हो सकता कि हम जो है हमारे आप होम मिनिस्टर के बारे में ये बातें करें, हम आपको जाने दें। तो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, इसको अब क्या होगा, इसको सारी की सारी जो डिप्लोमैटिक कम्युनिटी है वो पड़ेगी, इसको सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पड़ेगी। इंडिया का एक इम्प्रेशन बाहर निकल आएगा कि भाई इंडिया जो है वो टेक ऑन टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर, और कनाडा इसमें खुद जो है वो अपने आप को मौका दे रहा है कि इंडिया को कि बोले। अगर ये कनाडा जो है इस चीज़ को मेक श्योर करे कि जो लोग वहाँ पे हैं वो हिंदुओं को टारगेट ना करें, उनकी वर्शिप प्लेसेस पे टारगेट ना करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हाई कमीशन। आपको याद है कि इंग्लैंड के अंदर जब ये वाक़या हुआ तो इंडियंस ने क्या किया कि उन्होंने जो इंग्लैंड की थी क्या उसे बोलते हैं जो हाई कमीशन थी दिल्ली के अंदर, उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली। जब उन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली तो उन्होंने कहा अब हम क्या करें? सो ये चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं और हम इसको देख के अंडरस्टैंड करते हैं। ये चीज़ें हमें बताती हैं, हम इसको देख के अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि इंग्लैंड को इंडिया ने कर लिया, लेकिन जो इंग्लैंड है उसकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं दे बेटर अंडरस्टैंड द डायस्पोरास।